सो ही गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ये गूगल का साइन इन फॉर्म बाय यूजिंग रिएक्ट। ओके, रिएक्ट मींस यहाँ पे हम सिंपली जीएसएक्स का यूज करेंगे और सीएसएस का यूज करेंगे पूरा ये डिजाइन करने के लिए फॉर्म को। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें बनानी है। एज यू कैन सी, अगर मैं इस इनपुट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके का हम ये जो पूरा सिनारियो टॉगलिंग सिनारियो ये हम सीएसएस की मदद से लिखने वाले हैं। हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे, किस तरीके से हम ये चीज करेंगे वो देखने वाले हैं। और यहाँ पे पासवर्ड के अंदर भी हमने सेम चीजें यूज की हुई है। इवन एक लास्ट चीज अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर आपके पास अगर आप ये जो डेटा आपने पुट किया हुआ है वो सर्वर पे आप भेजना चाहते हो, ओके, सो आप वो भी चीजें कर सकते हो अगर आपके पास में एपीआई अवेलेबल है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इनपुट के अंदर मैं एक लिख देता हूँ test2@gmail.com। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे QWE। ओके, जैसे साइन इन पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि ये जो डेटा है मैंने कंसोल भी कराया हुआ है और इस पासवर्ड को और इस ईमेल के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा के साथ यहाँ पर कंपैरिजन करके साइन इन करा सकते हैं अगर आपके पास एपीआई अवेलेबल है तो। बट मोस्टली हम यहाँ पे डिजाइन पार्ट पे फोकस करेंगे। ओके, और मीनवाइल अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे रिएक्ट जेएस के मिनी प्रोजेक्ट्स को कवर किया हुआ है। बीएमआई कैलकुलेटर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है। काफ़ी स्मूथली यहाँ पे स्टेट कवर किया हुआ है, किस तरीके से हमें लॉजिक लगाना होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जिससे कि आपका सारा लॉजिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। क्योंकि लॉजिक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें सोर्स कोड की, अगर इस पूरे गूगल फॉर्म को बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, सिंपली आपको गूगल पे लिखना है जियोन ट्यूटोरियल। आपका जो ये फर्स्ट लिंक दिखेगा इसके अंदर, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो आर्टिकल है कवर अप कर दिया है। इसको आप देख के सिंपली कंपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय। मैंने HTML यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, बट हम इस पूरे वीडियो को रिएक्ट में बना रहे हैं तो आप CSS और HTML को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे सोर्स कोड भी अवेलेबल है, सो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ राइट नाउ। ओके, और मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है google_form_test। ओके, इसी फोल्डर के अंदर हम सारा रिएक्ट का जो सोर्स कोड है वो हम पूरा करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन इन टर्मिनल। अगर आपके पास गिट बैश है तो गिट बैश से आप कर सकते हो, बट मैं राइट नाउ टर्मिनल को रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना है npx create-react-app। और अपने ऐप का नाम तो ऑलरेडी आपने लिख ही लिया है ऊपर। अगर आप देखोगे कि हम ऑलरेडी उसी फोल्डर में google_form_test, तो यहाँ पे नाम की जगह पे सिंपली आपको ./ लिखना है जो कि करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली आपको एंटर कर देना है और हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे कुछ देर तक, बिकॉज ये यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो फाइल्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट होना हो गई है, मतलब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। ओके, सो जितनी भी नेसेसरी फाइल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस कमांड से वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। ओके, सो इसके लिए मैं अभी क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस हो जाता है मैं आपको देन हम स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी नेसेसरी फाइल्स थे, नोड फोल्डर, पब्लिक SRC, सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। और ये कह रहा है कि अगर आपको फोल्डर में जंप करना है तो सिंपली CD और उस फोल्डर का नाम और npm स्टार्ट करना है। तो हम ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर ही आप देखोगे तो यहाँ पे हमने गूगल फॉर्म का एक टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाया, तो उसी के अंदर ही है। ओके, सिंपली हमें क्या करना है, कोड और डॉट लिखना है जिससे कि हमारे पास में ओपन हो जाएगा हमारा VS कोड। ओके, मैंने ये लिखते ही जैसे ही ओपन करूंगा मैं, अगर आप देखोगे मेरे पास में अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, ये यहाँ पे VS कोड इस तरीके से ओपन हो चुका है। ओके, सो मैं इसको सभी चीज़ों को हटा देता हूँ और यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ जो कि सेम हमने देखा था यहाँ पे जो कि बना था। ठीक है, नोड पब्लिक SRC, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। नोड पब्लिक SRC और SRC के अंदर आप देख सकते हो app.js है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा हेडर यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 टैग एक, और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, कुछ भी लिख दी थी यहाँ पे, सो हम चेक कर सके सिंपली। ओके, सो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्या लिखना है हमें, npm स्टार्ट। ओके, जैसे मैं इस पर स्टार्ट करूंगा
आप देखोगे यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो रन होना स्टार्ट हो गई है। अभी ऑलरेडी एक पोर्ट पे जो मैंने आपको डेमो दिखाया था वो चल रहा है, तो मैं इसको दूसरे पोर्ट पे यहाँ पे कर देता हूँ 3000 से हटके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में 3 फाइल्स हैं, 3 ही यहाँ पर जो मेनली हमें कंसिडर करनी है वो हम app.js के अंदर, app.css के अंदर और एक यहाँ पर index.css के अंदर चेंजेस करेंगे। सो राइट नाउ अभी मैं app.js के अंदर चेंजेस करने वाला हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में एक div है जिसका जो क्लास नेम है वो ऐप है। ओके, और ये जो ऊपर ये जो लोगो लगा है इसका हम कोई यूज नहीं कर रहे, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये जो क्लास नेम है ऐप दिया हुआ है, तो मैं इसको भी हटा के मैं कर देता हूँ कंटेनर या फिर बॉक्स कर देता हूँ। बिकॉज वो जो एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हमें इनपुट बॉक्स को डालना है, तो उसका जो नेम है मैंने क्या रख दिया, बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर हम CSS लिखने चलते हैं। यहाँ पे app.css मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया। सो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, और अगर मैं यहाँ पर अभी अगर मैं आपको वो दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये सेंटर में यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, सो अभी राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर ये जो हम CSS लगाना है इसकी जो पोजीशन है उसको मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। टॉप से मैं इसको रख देता हूँ 50%। ओके, और लेफ्ट से भी 50%, बिकॉज हमें थोड़ा सेंटर में करना है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, इस तरीके से हम ट्रांसलेट इसको कर देते हैं। ट्रांसलेट कितना करना है, -50%। ओके, कॉमा लगाना है फिर आपको, फिर दोबारा से अगेन -50%। ओके, नाउ यू हैव टू राइट विड्थ। ओके, विड्थ कितनी रखनी है हमें, 30 rem यहाँ पर, और जो पैडिंग रखनी है, पैडिंग कितनी रखनी है, 3.5 ओके rem। और यहाँ पर हम रख देते हैं, पहले इसका इतना देख लेते हैं क्या यहाँ पर, अगर आप देखोगे कि ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, सो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने क्या करते हैं, इस H1 को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी इस पूरे डिव के ऊपर ही वो CSS लग रही है। ओके, और उससे पहले हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड का जो थोड़ा कलर है वो भी हम देख लेते हैं या चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारा मोस्टली वाइट ही रहने वाला है। बट यहाँ से सारी चीजें मैं हटा के और क्या कर देता हूँ, एक तो इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा ओपन सेंस का एक वो रहेगा। ठीक है, क्या ये गूगल का फॉन्ट है ओपन सेंस, ये आप देख सकते हो गूगल के साइट से। ओके, और यहाँ बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन 0 ऑलरेडी है, पैडिंग 0 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड का जो साइज होगा, ठीक है, साइज बैकग्राउंड साइज में कर देता हूँ कवर। ठीक है, कवर के बाद में जो यहाँ पर अगर फॉन्ट फैमिली है, अगर आप देखोगे ये पूरा चेंज है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। जो फॉन्ट फैमिली हमारी रहेगी वो हमने ओपन सेंस का यूज किया है, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ तक का हमारा पूरा काम हो चुका है। मीनवाइल अगर आप देखोगे तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालना हो, तो बैकग्राउंड कलर भी आप इस तरीके से, अभी मैं रेड कर देता हूँ मीनवाइल, इसको हम बाद में व्हाइट कर लेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे व्हाइट रेड हो गया है। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके व्हाइट कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा कवर हो गया है इतना एरिया। अब ये जो कोड लिखा हुआ है इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे app.css के ऊपर। तो इतना हमने लिख लिया था app.css के अंदर। अब यहाँ पे हम कर देते हैं बॉक्स साइजिंग, जो रहेगी हमारी बॉक्स साइजिंग वो रहेगी हमारी बॉर्डर बॉक्स। ओके, और जो हमारा बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको जो कलर दे देते हैं हम DADCE0। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ है। आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके का एक बॉर्डर बना हुआ, और ये पूरी जो यहाँ पे सिनारियो है, पूरा जो बॉक्स है वो सेंटर में भी आ चुका है, जो कि हमें अचीव करना था। सो यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आई हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, ऐसी सारी चीजें हम बनाने वाले हैं। ओके, ऐसे हम H2 को भी देखने वाले हैं किस तरीके से हमें लिखना है वहां पर। ओके, नाउ लेट्स सी, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया है काम, बॉर्डर भी हमने लिख दिया है। बॉर्डर के बाद में एक आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो बॉर्डर रेडियस, और एक मैंने वेबकिट लगा दिया है। ठीक है, स्मूथनेस के लिए। सो ये मैंने यहाँ पे ये सारी CSS सिंपली एक बॉक्स के लिए लिख दिया है। ओके, अगर मैं बॉर्डर रेडियस के थ्रू अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो है बॉर्डर रेडियस इनका जो है हल्का चेंज हो चुका है।
अब H2 देखेंगे हम, ठीक है। सो उससे पहले हमें क्या करना है कि अगर आपने देखा होगा कि जो मैंने डेमो दिखाएगा ऊपर एक, अगर मैं एक बार वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे एंटर करता हूँ, अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर एक लोगो है, ठीक है। लोगो के लिए हम क्या करते हैं, एक हम बना लेते हैं डिव, ओके। चलते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पे बॉक्स का हमारा काम हो चुका है। इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे, डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लास नेम दे देते हैं लोगो, ठीक है। लोगो हो गया। लोगो के अंदर सिंपली हमें क्या करना है, मेरे पास में एक एसवीजी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पे, उसे आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इस एसवीजी को लिख दिया है, ओके। अगर मैंने इस तरीके से कर दिया है तो इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब नाउ जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो हमें लिखना है एक H1, जो कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस थंबनेल के ऊपर दिख रहा होगा साइन इन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं H2 लिखते हैं, चल के इस पूरे ये जो लोगो वाला सेक्शन है हमारा पूरा हो चुका है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ H2 को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ साइन इन, ओके। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख देता हूँ P, और यहाँ लिख देता हूँ यूज योर गूगल अकाउंट, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म और लिख देंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट जो होगा, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने कि हमने जो भी डाला था कंसोल या इनपुट बॉक्स के अंदर, उसको हम कंसोल के अंदर दिखा रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक हैंडल सबमिट बना देता हूँ, ठीक है, सबमिट। और इस हैंडल सबमिट के अंदर हम इसको रिटर्न के ऊपर लिखते हैं, तो रिटर्न के ऊपर मैं इस तरीके से कर देता हूँ। इस हैंडल सबमिट के अंदर हमें क्या करना है, ये देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसका एक जो फंक्शन है, सिंपली मैं कॉन्स्ट इसका एक फंक्शन लिखा, और यहाँ पे एरो फंक्शन मैं इस तरीके से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ई लिख देता हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पे मेरा एक हैंडल सबमिट बन चुका है। अगर इस हैंडल सबमिट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इस फंक्शन पे। इसी फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो इवेंट है, हम जो भी उस फॉर्म के अंदर पुट करेंगे, हमें इसको इस इवेंट के अंदर उसको ग्रैब करना है। तो सिंपली पहले तो ये कर देते हैं, इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट से हम क्या करेंगे कि जब भी जो यूजर है वो साइन इन पे क्लिक करेगा, पूरा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए पेज, उसके लिए डिफॉल्ट ई डॉट डिफॉल्ट फंक्शन होता है हमारा एक, ठीक है। प्रिवेंट करते हैं सबसे पहले तो इसको प्रिवेंट, और एक डिफॉल्ट केस, ठीक है, डिफॉल्ट फंक्शन ई डॉट डिफॉल्ट फंक्शन। नाउ लेट्स सी, अगर हम इसको क्या करते हैं, CLG कंसोल, कंसोल क्या कराना हमें, यहाँ पे ईमेल, अगर मैं टाइप करूंगा अभी, चलो ठीक है, मैं इसको अभी नहीं करता हूँ, ये अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब ये फंक्शन हमने बना लिया, अब लेट्स सी, ये फॉर्म के अंदर की सारी चीजें हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस फॉर्म के ऊपर हमने लिख दिया H2, एक हमने P टैग लिख दिया है, और यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया है, ठीक है। सो नाउ अब जो हमारे पास जो बारी आती है, उसको हम एक बार H2 को भी, इस H2 के ऊपर भी हम क्या करते हैं, CSS लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स को कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको नीचे यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा H2, ओके। सो इस H2 के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक मार्जिन जो है, मार्जिन यहाँ पे 0 पिक्सल, फिर 0, फिर यहाँ पे -0.125 REM लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करना है, पैडिंग जो है 0 कर देते हैं। अगेन यहाँ पे जो टेक्स्ट का अलाइन होगा, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर, ओके। यहाँ पे जो कलर होगा वो हम लिख देते हैं 20, 21, 24, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 21 और 24 हो गया। अब उसके बाद जो फॉन्ट का जो साइज रहेगा वो यहाँ पे हम इसको 24 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉन्ट का जो वेट रहेगा वो रहेगा हमारा 400, ओके। आई होप यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा ये P टैग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साइन इन हो गया, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे तो ये जो लोगो है वो अलाइन नहीं, इसको भी अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, दोबारा से इस बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं आगे, और इसके नीचे यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर, और इसका नाम जो था यहाँ पे मैं लोगो लिख देता हूँ, डॉट लोगो, ठीक है। हमें इसको टारगेट करना है बॉक्स के अंदर, ठीक है।
तो ये मैंने इसको टारगेट किया यहाँ पे, इसको हम क्योंकि मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ जिसके सेंटर में आ जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन दे देता हूँ वो दे देता हूँ मैं रो, और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं सेंटर, और इसको मार्जिन जो बॉटम है, मार्जिन बॉटम इज अराउंड 16 पिक्सल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ। आप देखो कि यहाँ पे जो लोगो है वो भी हमारा सेंटर में आ चुका है, ये जो H1 है वो भी सेंटर में आ चुका है। तो अब एक बार ये नहीं आया हुआ, सेम हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली अगेन कॉपी करेंगे इस पूरे को, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बॉक्स लोगो की जगह पे कर देंगे और सेव कर देंगे, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली लेट्स सी देखते हैं। फॉन्ट का जो साइज रहेगा वो रहेगा 16 पिक्सल, और यहाँ पर फॉन्ट का जो वेट रहेगा वो रहेगा 400। यहाँ पर लेटर का जो स्पेसिंग रहेगा वो रहेगा 1 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर जो लाइन हाइट रहेगी वो रहेगा लाइन हाइट कितनी रहेगी, लाइन हाइट 1.5। ओके, और यहाँ पर जो मार्जिन बॉटम है, मार्जिन बॉटम के 24 पिक्सल, लेट्स सी 24 पिक्सल लिख दिया मैंने यहाँ पर, और टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। सो ये तीनों चीजें हमने ऑलरेडी कर लिया। अगर यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से अगर कोई भी दिक्कत आती है आप सिंपली यहाँ सोर्स कोड को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अगेन अगर आपका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये 2 इनपुट्स हैं, इसको भी हम अब क्या करते हैं, सिंपली अपने फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। इसका जो JSX है वो फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। सो इस फॉर्म के अंदर हमें, अगर आप देखोगे तो एक इनपुट होगा हमारे पास में। ठीक है, सो उस फॉर्म के अंदर इनपुट से पहले हमें क्या करना है, एक डिव बना लेता हूँ। ओके, डिव क्लास नेम, जिस डिव का नाम मैं रख देता हूँ इनपुट बॉक्स, जो कि आउटर एरिया होगा जिसके अंदर सारे इनपुट बॉक्स आएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे कवर कर दिया। ठीक है ना, अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनपुट लिखा मैंने, और यहाँ पे जो टाइप है, टाइप को मैं ईमेल कर देता हूँ, और यहाँ पर जो नेम है, नेम को मैं ईमेल कर देता हूँ। ओके, एंड इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। वैल्यू के अंदर अगर ये देखो, मैं वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ कि जो भी वैल्यू देगा यूजर, वो ऑटोमेटिकली ये जो हमने फंक्शन बनाया था ऊपर, वो वैल्यू को हम वहां पर ग्रैब करेंगे वैल्यू के थ्रू, e.target.value से। ठीक है, सो ऑन चेंज के अंदर एक ऑन चेंज फंक्शन भी होता है हमारे यहाँ पे, जो भी यूजर टाइप करता है उसको हम ग्रैब करते हैं हमारे इस इवेंट के अंदर। तो सिंपली हमें एक इवेंट लिखना है, जो भी यूजर टाइप करेगा वो इवेंट के अंदर 1 by 1 स्टोर होता रहेगा। और हमने ऑलरेडी हमें क्या करना होगा, एक क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, जो कि ईमेल को अगर हमें ग्रैब करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाया यहाँ पे इस तरीके से, ईमेल सेट ईमेल, और इस तरीके से यूज स्टेट बना दिया। इस ईमेल को हम सेट कर देंगे जो भी यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पे आ रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस e.target के अंदर मैं एक ही इस तरीके का फंक्शन लिखता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे e.target डॉट वैल्यू से हम उस वैल्यू को ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा ये हो गया। ओके, डन। सो अब ये बोल रहा है e is not defined। ओके, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, बट हमने ऑलरेडी अगर आप देखोगे ऊपर इम्पोर्ट ही किया हुआ है। सो हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल है बहुत ही, हमें सबसे ऊपर जो इम्पोर्ट केस है उसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, इसको इम्पोर्ट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, एक रिएक्ट यूज स्टेट, और ये रिएक्ट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ओके, नाउ एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या इशू है। ये बोल रहा है कि ई इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो लेट्स सी, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, ओके, इसको एक बार यहाँ से हम इस तरीके से करते हैं। लेट्स सी। ओके, नाउ अगर आप देखोगे कि ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। हमने इस इनपुट के अंदर टाइप लिख दिया है, नेम लिख दिया है, इसको रिक्वायर्ड कर दिया, वैल्यू के अंदर ईमेल, ऑन चेंज फंक्शन के अंदर हमने एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया ये जो ईमेल हमने ऊपर बनाया हुआ है इसके अंदर। जैसे ही वो लिखेगा वो सारा का सारा ईमेल के अंदर आएगा और ईमेल उसको हम वहां पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जो कि हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, वो हमारा एक जो टाइप है वो है पोस्ट, आई थिंक। ओके, इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ क्योंकि हमारा हमने सिर्फ अभी इस इनपुट बॉक्स के अंदर एक ही इनपुट लिखा है, हमने लेबल नहीं लिखा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आउटपुट, ये देखो यहाँ पर सिंपल एक इनपुट आ रहा है। ठीक है, अभी इसको हम सीएसएस लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इस लेबल लगाने के सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके नीचे एक लेबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक ये लेबल यहाँ इस तरीके से और फॉर्मेट कर देता हूँ ना। अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास में ये डिव है। ठीक है, इस डिव के अंदर दो इनपुट, एक इनपुट बॉक्स है और एक लेबल है। ओके, दो चीजें हमारे पास यहाँ पर है। अब क्या करते हैं, ये जो इनपुट बॉक्स है इसके ऊपर हम सीएसएस लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, या फिर लेबल के ऊपर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा इनपुट ही आ रहा है तो चलो डॉट बॉक्स डॉट इनपुट बॉक्स डॉट इनपुट। ओके, इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करते हैं ना। अब यहाँ पे हमें जो इनपुट की जो विड्थ रखनी है वो रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है, वो हम रख देते हैं लाइक 93%। ठीक है, 93% रख देते हैं परसेंटेज या। सो एक बार देख लेते हैं आउटपुट कैसा दिख रहा है। ओके, आई थिंक ये इतना फाइन लग रहा है। ठीक है, और पैडिंग करेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसके अंदर पैडिंग कर देते हैं, थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पर पैडिंग कितनी होगी, 1.3 REM, और यहाँ पे 10 पिक्सल है, इस तरीके से होगा। ठीक है, सेव करके देख लेते हैं। पैडिंग देने पे ये कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं 2, बहुत ज्यादा भद्दा लग रहा है बिकॉज। ओके, आई थिंक यहाँ पे इतना बेटर लग रहा है। ओके, अब इसको जो फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट का साइज भी दे देते हैं। फॉन्ट साइज कितना रखे, 1 REM कर देते हैं। ठीक है, और एक लेटर स्पेसिंग जो है वो भी दे देते हैं, वो दे देते हैं हम 0.062 REM। नाउ यहाँ पर मार्जिन जो बॉटम है 1.875 REM। ओके, नाउ नेक्स्ट जो थिंग है वो है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और #CCC। ओके, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल, आई नो आपको सीएसएस अच्छी तरीके से आती होगी। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड को सिंपली ट्रांसपेरेंट। ओके, और यहाँ पे रेडियस भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस लिख देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस जो रहेगा 4 पिक्सल। ओके, नाउ ठीक है, लेट्स सी, अब देख लेते हैं। तो ये आप देखोगे कि ये जो इनपुट बॉक्स बहुत ही औसम लग रहा है। ठीक है, अब ये जो है इसका सिनारियो अभी हम करेंगे इसको कि जैसे इस पे क्लिक करें ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए। ठीक है, सो अभी इस लेबल के ऊपर हमें क्या करना है, CSS को अप्लाई करना है। नाउ लेबल के ऊपर देख लेते हैं कैसे CSS अप्लाई होगी। सिंपली मैं दोबारा से जो ऊपर हमने लिखा है डॉट बॉक्स डॉट ये इनपुट की जगह पे अब लेबल लिख देते हैं इस तरीके से। ओके, इसके अंदर अब CSS लिखने स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं और यहाँ पे टॉप से 0 और क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से 10 पिक्सल, लेफ्ट 10 पिक्सल। ओके, नाउ पैडिंग जो है, पैडिंग 0.625 REM और 0। ओके, और यहाँ पे फॉन्ट का साइज जो है 1 REM। ठीक है, कलर जो है कलर हम रख देते हैं ग्रे जी। ओके, ग्रे हो गया। अब पॉइंट इवेंट में निम्न कर देते हैं और हमारा जो ट्रांजिशन रहेगा, ट्रांजिशन की वैल्यू लिख देते हैं, ट्रांजिशन 0.5s।
ठीक है, लेट्स सी देखते हैं क्या चेंज आया। अगर आप देखोगे ये यहाँ चला गया है। ओके, इसको अभी हम फिक्स करेंगे। ओके, नाउ तो हमने ये जो है पूरा का पूरा यहाँ से हमने लेबल के लिए पूरा लिख लिया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इस लेबल के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमें 3 चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, फोकस पे और वो सब सारी चीजें वो हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बॉक्स के ऊपर भी हम क्या करते हैं, एक लगा देते हैं, सो दैट ये इसका जो बॉक्स ये जो ऊपर जा रहा है हमारा पूरा लेबल बाहर निकल रहा है इस पूरे बॉक्स से। क्योंकि अगर याद होगा अगर आपको, तो यहाँ पे हमने एक app.js के अंदर ये जो हैंड इनपुट बॉक्स लगाया हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसको टारगेट नहीं किया इसको, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली इसके ऊपर इनपुट से पहले हम टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, ये पोजिशन इसको रिलेटिव दे देते हैं। तो अगर आप जैसे रिलेटिव करोगे ना, तो ये देखोगे कि अब यूजर नेम इस सही जगह पे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल काम करना है आपको। इसको सिंपली वो करने के लिए हमारे पास में एक CSS होगी, सिंपली हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको स्क्रॉल इट डाउन करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे डॉट इनपुट बॉक्स को हमने टारगेट किया है, फिर फोकस पे हमने टारगेट किया हुआ, वो भी लेबल की फोकस पे, फिर एक वैलिड पे फोकस करा हुआ है लेबल के भी आप पे। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट बॉक्स के ऊपर हमने ये सारी चीजें अप्लाई कर दी है। ठीक है, जैसे ही ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे वहां पर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको आपको दिखाऊं, ये देखो। ठीक है, सो ये इस तरीके का एनिमेशन आप अचीव कर पाओगे सिंपली किसी भी इनपुट में। नाउ सेम हमें अप्लाई करना है इस पे, जो हमारा यहीं पे ये यूजर नेम के लिए हो गया, हमारे पासवर्ड के लिए भी सेम हमें अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आउटलाइन ना और बॉर्डर जो होगा इसका इस तरीके से हम कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये इस तरीके का बॉर्डर भी आ जाएगा इसमें। जैसे कि आपने गूगल के फॉर्म में देखा होगा कि जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइनिंग जो है कुछ इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर करना सीख लिया है। सिंपली कुछ नहीं करना, अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ तक जो भी आपको करना था वो सारी चीजें हो गई हैं। अब जो मेनली हमारा जो काम है वो हमें क्या करना है नेक्स्ट इनपुट के लिए। तो सिंपली ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ सेकेंड पासवर्ड इनपुट। ओके, इस पासवर्ड के अंदर पासवर्ड इनपुट को हमने इन पे लिख दिया और जहां जहां पे ईमेल लिखा हुआ है उसकी जगह पे पासवर्ड कर दो। ओके, समझता है पासवर्ड। अच्छा, अभी यहाँ पे पासवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये देखो सेट पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड। तो सिंपली अगेन हमें एक और हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टेट, जो कि रहेगा पासवर्ड का। ठीक है, जिससे कि हम इसको यहाँ पे ईमेल रखेंगे जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए पासवर्ड वाले फील्ड को पासवर्ड सेट पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, सेट पासवर्ड नीचे आएंगे, यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख देते हैं ये, और पासवर्ड ये लिख देते हैं इसकी वैल्यू की जगह पे। तो क्या, तो वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड लिख ही दिया है। ठीक है, सी, और इसकी जगह पे एक वैल्यू चीज रह गई है, इसकी जगह पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। डन, और इसको कैपिटल कर देता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। एक बार चेक कर लेते हैं, इस पे क्लिक किया, सारी प्रॉपर्टी हमारी मैच हो रही है। ओके, पासवर्ड पे क्लिक किया, आप देखिए पासवर्ड भी पूरा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब एक लास्ट चीज बच गई है, क्या बच गई है, सिंपली यहाँ पे सेकेंड इनपुट हो गया था। सेकेंड इनपुट के नीचे अगर आप यहाँ पे इसको बंद करोगे, इसको भी यहाँ से क्या करो, क्लोज कर दो, तो यहाँ पे एक हो गया डिव, ये ऊपर, ये हो गया दूसरा। उसके नीचे हम देते हैं ये हमारा जगह बटन। ओके, बटन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से इनपुट से हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, टाइप रहेगा सबमिट, यहाँ पे साइन इन, और ये रहेगा हमारा। ओके, लेट्स सी देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा CSS लगा देते हैं इसके ऊपर। तो चलते हैं यहाँ पर CSS वाली फाइल में। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो नेम हो गया, वैल्यू हो गया। तो डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं, टारगेट कर लेते हैं इस वाले पूरे इनपुट को। ठीक है, तो कैसे टारगेट करेंगे, सिंपली ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो पहले तो ऊपर से, ये जो तुमने लिखा होगा यहाँ पर।
ठीक है, उसको अभी चेंज करेंगे तो सिंपली हमारा इनपुट फोकस नहीं होगा यहाँ पर, ये हमारा इनपुट का जो टाइप होगा। सिंपल इनपुट हमें डायरेक्टली सबमिट वाले को ले लिया यहाँ पे, जो उसका टाइप होगा इसके अंदर लिख दो और इक्वल टू जो तुमने वहां पे टाइप लिखा था तो मैं भी सेम लिख रहा हूँ सब। ओके, सबमिट लिख दिया और इसको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से ढक दिया है और यहाँ पर होवर लगा दो HOVR और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, होवर रहने दो, सॉरी होवर हटा देता हूँ यहाँ से। सिंपली अभी हमें इसको टारगेट करना होगा, जो कि बॉर्डर होगा। बॉर्डर यहाँ पर हम इस बटन का रखेंगे नन और आउटलाइन जो है आउटलाइन रखते हैं नन, कलर रख देते हैं वाइट, कलर रख देते हैं वाइट। ओके, और बैकग्राउंड जो कलर रहेगा वो रहेगा ब्लू 1A73E8। ओके, ब्लू हो गया। और पैडिंग देख लेते हैं, पैडिंग जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा 0.625 REM और स्पेस 1.25 REM। जो कर्सर रहेगा वो रहेगा पॉइंटर डन। और क्या कर सकते हैं, अगर देख लेते हैं एक बार आउटपुट क्या आ रहा है, ये आप देख सकते हो कि इस तरीके का कुछ ये बना है। इसको और अच्छा कर लेते हैं थोड़ा सा। सो कर्सर जो हमने लिख दिया है, कर्सर, कर्सर के नीचे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर नहीं दिया हमने तो बॉर्डर रेडियस हम अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस होगा 0.312 REM। ओके, ये हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट जो रहेगा फॉन्ट साइज में, यहाँ से फॉन्ट साइज रहेगा हमारा 1 REM और इसको हम दे देते हैं फ्लोट। फ्लोट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी राइट। ओके, नाउ गुड। सो एक बार जाओगे यहाँ पे तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है इसको, ठीक है। तो जो भी यूजर ने पासवर्ड डालेगा वो इस साइन पे क्लिक कर सकता है, ठीक है। अब इसके होवर पे अगर आप देखोगे तो चेंज नहीं हो रहा और ना ही आई थिंक बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस यहाँ अप्लाई हुआ तो यहाँ पे डॉट रह गया, फिक्सी देखते हैं। ओके, अब देखोगे तो आप सही लगेगा आपको, यहाँ पर हमारा बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो चुका है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे होवर के ऊपर एक स्टेप लगा देते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर सिंपली ऊपर वाला सेम इस तरीके से एक डॉट बॉक्स और इनपुट लिख के इसका टाइप और होवर आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से कर सकते हो और जो उसके ऊपर शेडो है वो ये दे सकते हैं, ठीक है। ये कलर है, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैं इस पर होवर करूंगा आप देख इसके होवरिंग पे भी ये चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ अब एक लास्ट चीज रह गई है, अगर जो भी मैं इसके ऊपर टाइप करूं ये पासवर्ड वगैरह जैसे साइन इन पे क्लिक करूं वो मेरा कंसोल में दिखना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। आपने एक क्या बनाया था यहाँ पर, अगर आप app.js के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपने हैंडल सबमिट बनाया था, ठीक है। जो भी यूजर पुट करेगा ऑलरेडी आप उसको क्या कर रहे हो, इस इनपुट के अंदर यहाँ पर वैल्यू में गेट कर रहे हो और जो भी वैल्यू में गेट हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आप सेट भी कर रहे हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, हैंडल सबमिट पे जाकर आपको यहाँ पर आपने ये सारी ईमेल के लिए एक सेट ईमेल बनाई दिया है, सेट पासवर्ड भी हो गया है। तो अब जो भी अपडेट करेगा वो सेट ईमेल के अंदर अपडेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही अपडेट होगा वो ईमेल के अंदर आ जाएगा। तो इस ईमेल को उठा के आपको सिंपली कंसोल करा देना है और उस कंसोल को यहाँ पर लिख देना है। तो सिंपली हम लिखेंगे CLG और ये जो ईमेल है उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ओके। पुट कर दिया तो जो भी वहां पे यूजर ईमेल डालेगा वो ऑटोमेटिकली इस कंसोल में आ जाएगा। अगर आपके पास में API है, API के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये हैंडल कर सकते हो और पासवर्ड भी यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इंस्पेक्ट किया मैंने यहाँ पर कंसोल पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इसका डॉकर चेंज करके राइट साइड में कर देता हूँ सो दैट आपको विजिबल हो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मैंने किया, ये मैंने कुछ पासवर्ड और ये लिख दिया। साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखोगे SSG मेरा पासवर्ड था। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ तो ये देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ तक हमने सारा मॉड्यूल पूरा कवर अप कर चुके हैं। इन केस फिर भी अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत आती है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगेन जियो ट्यूटोरियल पे आप आके, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया है, आप सर्च भी कर लेना इस आर्टिकल को, यहाँ सर्च में ये मिल जाएगा, ठीक है।